हेलो सभी को। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है मेरे जो हमारा पहले वाला किराए का घर है उसको खाली करने से लेकर जो हमने दूसरा नया घर लिया है किराए का, वहाँ तक का पूरा सफ़र मैं आपको इस ब्लॉग में पूरा दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। तो आज मैं कर रही हूँ अपने घर को खाली। तो मैं यहाँ पर ना 2 साल पहले इस घर में आई थी, जैसे ही मेरी शादी हो गई थी। तो मैं अपने ससुराल में बहुत एक ही महीने मुश्किल से रही थी और उसके बाद सीधा मैं इस घर में, क्योंकि यहाँ पर मेरे हस्बैंड की जॉब है तो मैं यहाँ पर आ गई थी। हम दोनों लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मैं जब से यहीं पर हूँ, तो इस घर को मैंने जब एक भी सामान नहीं था हमारे पास, और आज हमारे पास इतना ज़्यादा सामान हो गया ना कि घर को खाली करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए हमने अपनी ही सोसाइटी में घर ले लिया है, क्योंकि हमको यहाँ पर मिल गया था। तो क्योंकि हम दूसरी जगह शिफ्ट करते तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती घर खाली करने में, इतना सारा सामान हो गया था। और तो हमने यहीं पर ही देखा है, तो हम शिफ्टिंग धीरे धीरे करें, क्योंकि एक दिन में सारा सामान नहीं जाने वाला है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम सामान ले जा रहे हैं, वहाँ पे रख देंगे। और जो भी बड़ा बड़ा सामान है उनको हम जो रखवाने के लिए हमने बुला लिया तो वो रख देंगे। फिर हमने जो भी सामान था हम खुद ही पैक कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं अगर अलग सोसाइटी में जाना होता तो हम अपना सामान उन लोगों से पैक करवाने का बोल देते, लेकिन हमको जब इसी सोसाइटी में जाना है तो हमने सोचा कि हम ही सामान पैक कर देंगे। जो भी हमारा छोटा छोटा सामान था ना सब पैक हो गया है। और आज पता चल रहा है कि घर में इतना सामान है, जो बड़े बड़े जो चलो बड़ा सामान जो होता है सोफ़ा बेड ये सब चीज़ें तो चलो ठीक है, पर जो भी छोटा छोटा सामान हमारा इतना ज़्यादा है ना, जो कवर्ड के अंदर रखा रहता है, बेड के अंदर रखा था, जो आज मैंने बाहर निकाला तो इतना ज़्यादा सामान था कि आज दिख रहा है मुझे कि कितना सामान हो चुका है इन 2 सालों में। और किचन का मैं इतना ज़्यादा सामान कभी लेती भी नहीं थी ज़्यादा, फिर भी किचन के इतने सारे बॉक्स निकले, कंटेनर इतना फालतू। और जो हमारा स्टोर रूम है उसमें भी इतना ज़्यादा सामान रखा हुआ है ना, तो उसको भी आज मैं यहीं पे फेंक के जाऊँगी। जो भी कबाड़ा था और जो भी बेचने का सामान था वो हम बेच देंगे। और तो इसलिए मैंने सबसे पहले स्टोर रूम के जो कार्टून थे ना उनको सबको खाली किया, क्योंकि हमें जो भी काम का सामान था हमें इन कार्टून में भर के ले जाएंगे, जिससे कि वहाँ पर भी एक रूम में जाके हम शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि पूरा घर ऐसा फैला फैला ना लगे पूरे घर में पूरा सामान। तो इसलिए हम एक रूम में वहाँ पर रख देंगे, तो आराम से मैं वहाँ जाके पूरा सामान जमाऊँगी अच्छे से। फिर और आपको बताऊँ, जब से ना घर के खाली करने की बात सुनी है ना, जब से इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब था ना कि पहले तो सोचा ही नहीं था कि घर इतना जल्दी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी यहाँ के जो भी मकान वाले के ना उन्होंने बोला था कि 3-4 साल आप आराम से रह सकते हैं। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उन्होंने बोल दिया कि वो लोग रहने के लिए आ रहे हैं, तो हमें ये खाली करना पड़ रहा है। और ऐसा इतना पता होता ना तो हम इतना सामान लेते भी नहीं कि हमको 1 या 2 साल ही यहाँ पर रुकना। तो फिर घर से बहुत सारी यादें हैं, और मैंने इतनी अच्छे से ना सारी चीज़ों को लगाया था, इतने सारे फ़ोटोज़ हमने निकलवाए थे, सब अच्छे से हर कोने में पूरा डेकोरेशन किया हुआ था। और किचन भी सब कुछ, मतलब अब मुझे फिर से दोबारा से करना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। यहाँ से पूरा निकालना, फिर वहाँ पे जाके लगाना सारा, और सारी चीज़ें फिर से दोबारा से वही स्टार्टिंग करना शुरू से। जैसे यहाँ पे सब मैंने इसमें इकट्ठी करके रखी, जिससे कि अब ये काम आएंगे। इसमें मैं कुछ ना कुछ सामान इनमें रख दूँगी। इतना सारा सामान फालतू का भरा पड़ा, सारे बॉक्सेस सब हम यूज़ कर लेंगे। ये देखिए ये असेंबल करने वाली है, उसके पाइप्स हैं, ये लोहे के ना, इनको फेंकने का। कट्टा खाली कर दूँगा करना। हम लोग काम करने के साथ साथ थोड़ी सी मस्ती भी करने लगे थे, जिससे कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो बस हमारा ऐसे ही चलता रहता है।
यहाँ का पूरा सामान पैक हो चुका है। अब मैं चलती हूँ अपने जो हमने नया किराए वाला घर लिया है, हम वहाँ पे अब आपको लेके चलती हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमको सामान रखना है आज ही। वेलकम टू माय न्यू होम। चलो फिर से हम शुरुआत करते हैं नए से। तो ये हमारा नया घर। तो अभी यहाँ पे ना पेंट का काम हुआ है फिनिश। तो और ये बाहर की जो बालकनी है ना, इतने ज़्यादा कबूतर आते हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी घर की थोड़ी बहुत सफाई करके कर लेती हूँ। किचन को मैंने थोड़ा साफ़ कर लिया, क्योंकि हमसे पहले यहाँ पे कोई और रहता तो पूरा घर बहुत ज़्यादा गंदा है, तो मैं धीरे धीरे ही साफ़ कर पाऊँ। तो आज बालकनी तो मैंने धुलवा ली थी, तो वो साफ़ करके चली गई। तो हमने थोड़ा थोड़ा सामान जो है ना एक रूम में हम इकट्ठा करते गए, जिससे कि हम जब आएंगे तो मैं धीरे धीरे लगाती रहूँगी, लगी जाएगा आराम से। तो हम सारा सामान रख देते हैं रूम में। अभी तो आपको पूरा सामान इतना फैला फैला नज़र आ रहा होगा ना, क्योंकि ये बहुत सामान था हमारे पास, आज पता चला है। तो पूरे घर में अभी सामान से फैला फैला पड़ा हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा फैला पड़ा हुआ है। किचन में भी अभी तो मुझे किचन भी साफ़ करना था, साथ ही में मैं खाना भी बना रही थी, क्योंकि खाना तो खाएंगे ही। तो काम भी हो रहा था हमारा, साथ में खाना भी बन रहा था। अभी तो सब फैले फैले में ही सब ऐसे ही हो रहा है अभी तो। और कपड़े भी मैं साथ ही में धो ले। जो पर्दे लगे हुए थे ना, वो बहुत ज़्यादा गंदे थे, तो मैंने एक एक से उनको डालती जा रही थी, वो भी धुल रहे थे। तो दोनों काम मेरे चल रहे थे, कभी इधर कभी उधर। और अभी देख ही सकते कितना है, बहुत ज़्यादा काम अभी बाकी है करना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है शिफ्टिंग करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल काम है। मुझे तो आज पता चल रहा है कि अकेले सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है, और हमारे साथ तो यहाँ पर कोई है भी नहीं है जो हमारी हेल्प के लिए हो, क्योंकि हम दोनों ही लोग हैं। तो हमने पूरा शिफ्टिंग किया, सब कुछ सारा सामान और सारी चीज़ें मुझे अकेले ही करनी पड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड चले जाते हैं जॉब पे। तो फिर दोपहर में मैं अकेले रहती हूँ, तो पूरा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। पूरे घर का सारे पर्दे धुलने के बाद दूसरे दिन का ये ब्लॉग है। तो मैं ये सारी चीज़ें सुबह सुबह उठकर पर्दे लगाने लगती हूँ। थोड़ा सा ये हॉल को थोड़ा सा साफ़ कर दिया, जैसे कि बैठेंगे यहाँ पर तो अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं इसको साफ़ कर दिया था मैंने ये अच्छे से। फिर उसके बाद सारा सामान जो है ना, मैं उस रूम में रखती जा रही हूँ, क्योंकि उस रूम को तो हम बाद में साफ़ करेंगे, धीरे धीरे लगता ही रहेगा आराम से सामान। तो सारी चीज़ें मेरी ऐसे ही हो रही हैं अभी, तो धीरे धीरे ही सब चल रहा है।